बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, इनके सिम्टम से कैसे डील किया जाए और होम्योपैथी इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकती है। तो आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है डायरिया, यानी कि इसहाल, दस्त या लूज़ मोशन। ये डायरिया जो है आजकल बहुत ही कॉमन मसला है, बहुत ही आम बीमारी है जो हमें अक्सर बच्चों में, बुज़ुर्गों में, हत्ता कि बड़ों में भी देखने को मिलती है। आज इस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी, साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर भी इसकी शेयर करूंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये मसला इतना सीवियर हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है। तो डायरिया को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी अलामात हमें क्या देखने को मिलेंगी, इसके अलावा होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आप डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगी जिनको इख्तियार करते हुए आप डायरिया से बच सकते हैं, और साथ ही अगर डायरिया हो गया तो उसके दौरान आपको क्या एहतियात इख्तियार करनी चाहिए। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायरिया होता क्या है। अगर एक इंसान को दिन में 3 मरतबा लूज़ मोशन हुआ है तो इसको हम डायरिया की कैटेगरी में रखेंगे। अगर दिन में 1 मरतबा लूज़ मोशन हुआ है तो इट्स ओके, 2 मरतबा हुआ है तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर दिन में 3 मरतबा लूज़ मोशन होगा तो उसको हम डायरिया कहेंगे। अगर आपको डायरिया 4 से 5 दिन तक रह गया, लंबे अरसे तक रह गया, तो इसकी वजह से आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की, नमकियात की, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, उनकी कमी हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर डायरिया हो गया तो हमें मरीज़ में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें डिहाइड्रेशन का सिम्टम मिलेगा, मरीज़ में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी और नमकियात की कमी। इसके अलावा उसकी स्किन का कलर जो है वो बहुत डल हो जाएगा, अजीब सा कलर होगा, और साथ में हमें स्किन ड्राई मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुश्क जिल्द होगी उसकी। इसके अलावा हार्ट रेट जो है वो हमें इंक्रीज़ हुआ मिलेगा, साथ ही साथ हमें पेशेंट जो है वो बहुत ही डल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होगा मरीज़ को, साथ ही साथ मुंह सूखता हुआ महसूस होगा और ओवरऑल डलनेस आपको फ़ील होगी मरीज़ के अंदर, और पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, यानी कि पेशाब कम आएगा, कम मिकदार में। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनी रहती है, डिहाइड्रेशन लंबे अरसे तक रहती है, तो ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन आए तो आप अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वजूहात के बारे में, इसकी कॉजेज़ के बारे में। तो इसकी वजूहात 2 किस्म की हो सकती हैं। एक तो जो है वो इन्फेक्शस डायरिया है, जिसमें आपका वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिकल इन्फेक्शन आ सकता है। दूसरी जो इसकी मेन कॉज है वो है नॉन इन्फेक्शस डायरिया, जिसमें आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस आ सकता है, जिन लोगों को दूध पीने की वजह से या डेयरी प्रोडक्ट लेने की वजह से लूज़ मोशन हो जाता है। इसके अलावा ग्लूटेन इंटॉलरेंस आ जाता है, कुछ लोगों को आटा जो होता है घर का आटा खाने से, रोटी खाने से या गेहूं खाने से भी लूज़ मोशन हो जाता है। इसके अलावा कुछ सीलिएक डिजीज़ होती हैं, यानी कि आंतों की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनको लेने के बाद आपको लूज़ मोशन हो जाता है। अब जो इन्फेक्शस डायरिया है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इन्फेक्शस डायरिया किस वजह से हो सकता है। ये इसकी जो मेन कॉज है वो कंटेमिनेशन है, यानी कि गंदगी। आपने कहीं से पानी पिया और वो पानी साफ़ नहीं था, बाहर का खाना खाया जिस पे मक्खियाँ बैठी हों, सही से पका हुआ नहीं था, तो उसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शस डायरिया हो सकता है। डायरिया को जो है वो हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज होती हैं। जो सबसे पहली किस्म होती है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो डायरिया होता है, इसको हम वाटरी डायरिया भी कहते हैं, जिसमें हमें लूज़ मोशन देखने को मिलता है, बिल्कुल पानी की तरह का मोशन होगा, कि अक्सर कॉलरा में और फूड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। यानी कि कॉलरा में और फूड पॉइजनिंग में आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा डायरिया, लेकिन बिल्कुल पानी की तरह होगा। दूसरी जो टाइप है वो ब्लडी डायरिया है, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसमें ये ज़्यादातर हमें डाइसेंट्री में देखने को मिलता है, जिसको आप पेचेस भी कह सकते हैं। इसमें डायरिया में आपको लूज़ मोशन में खून आएगा, साथ ही साथ म्यूकस आएगा
मिलेगा। नेक्स्ट टाइप है परसिस्टेंट डायरिया। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको लंबे अरसे तक डायरिया रहता है तो वो परसिस्टेंट डायरिया की कैटेगरी में आएगा। बात करते हैं इसकी अलामात के हवाले से, तो इसकी अलामात में आपको लूज़ मोशन सबसे पहले मिलेंगे। इसके अलावा फ़ीवर आपको मिलेगा। फ़ीवर के अलावा उल्टी हो सकती है, साथ ही साथ मतली और पेट में दर्द का एहसास होगा। जो लूज़ मोशन है वो आपको दर्द के साथ भी होंगे और बग़ैर दर्द के भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेट में मरोड़ का एहसास। अब बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। तो जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। आर्सेनिक एल्बम आप उन पेशेंट्स को देंगे जिनको फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया हुआ है, यानी कि उल्टी के साथ साथ मतली भी है, लूज़ मोशन के साथ साथ उल्टी है और साथ में लूज़ मोशन के साथ साथ उल्टी है और साथ में मतली है और मुंह सूखा हुआ महसूस होता है पेशेंट को, प्यास शदीद इसमें लगती है, तो आप उनको आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम को आपने 30 की पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग देने हैं, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एलोसोकोट्रीना। ये मेडिसिन जो है ये डायरिया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप डायरिया के उन केसेस में देंगे जिनमें इनवॉलेंट्री डायरिया हो, यानी कि अगर पेशेंट को लूज़ मोशन हुआ है तो वो फ़ौरन से वॉशरूम की तरफ भागेगा और उससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। इस किस्म की डायरिया में बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता पेशेंट का, इनवॉलेंट्री डायरिया होता है और साथ ही लूज़ मोशन में जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है। तो उसको आप एलोसोकोट्रीना की 30 की पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स देंगे, सुबह दोपहर शाम, डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है बेप्टिशिया। इसको भी आपने 30 की पोटेंसी में देना है। ये उन पेशेंट्स को देंगे जिनको टाइफाइड फीवर की वजह से अगर लूज़ मोशन हो जाते हैं, साथ ही उनके मोशन में जो है वो बहुत ही बैड स्मेल आती है, बहुत ही तेज़ स्मेल आती है, साथ ही साथ जो मोशन का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। इस मेडिसिन को आपने 30 की पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम देने हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है क्रोटान टेक। ये लूज़ मोशन की डायरिया की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसको आप उन पेशेंट्स में देंगे जिनमें इनवॉलेंट्री डायरिया हो, यानी कि उनको कंट्रोल ना हो एक तो डायरिया पे, दूसरा वो वॉशरूम गए हैं तो एकदम से लूज़ मोशन किया है, यानी एक शॉट की फॉर्म में, तो उनको आप 30 की पोटेंसी में देंगे, 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन जो है ये है कार्बोवेज। इसको भी आपने 30 की पोटेंसी में देना है। ये ज़्यादातर बुजुर्गों में अगर लूज़ मोशन हो जाते हैं और इनवॉलेंट्री लूज़ मोशन है तो उनको आप 30 की पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम देंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है पोडोफाइलम। इसको भी आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लूज़ मोशन हो रहे हैं और साथ ही साथ उन लूज़ मोशन का जो कलर है वो बहुत डार्क है और लूज़ मोशन ज़्यादा है लेकिन उनकी वजह से पेट में दर्द या मरोड़ नहीं है, तो इसको आप 30 की पोटेंसी में देंगे, 2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। तो ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने आपको डायरिया के लिए बताई हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में। तो इसकी एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो आपको कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से अवॉइड करना है, यानी कि आपने वो खुराक नहीं खानी जो बाहर अक्सर आपको मिलती है ठेलों वगैरह पे, जिन पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, जो ओपन एरिया में होती है, तो उसको आपने अवॉइड करना है। जो फूड पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता, ठीक से कुक नहीं हुआ होता। साथ ही साथ आपने जो पीने का पानी है वो साफ़ इस्तेमाल करना है। और अगर आपको डायरिया हो गया है तो उसमें आपने अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है। लूज़ मोशन हो गया वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो उसको ठीक होने में काफ़ी लंबा अरसा लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है। पानी का इंटेक आपने ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस रहेगा। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।